हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं एक बार फिर हाजिर हूँ आपकी सेवा में एक नई वीडियो लेकर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पुरुष में नपुंसकता के कारण होने वाले सभी गुप्त रोगों के बारे में और शारीरिक कमजोरी के बारे में। जी हाँ, बने रहिए इस वीडियो के आखिर तक। तो दोस्तों बात करते हैं सफेद मूसली की। सफेद मूसली एक ऐसी जड़ी बूटी है जिसका इस्तेमाल मुख्यतः सेक्स पावर बढ़ाने में किया जाता है। सफेद मूसली का उपयोग आयुर्वेदिक, यूनानी व होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति में प्रमुखता से किया जाता है। इसको दिव्य औषधि भी कहते हैं। सफेद मूसली की जड़ें आमतौर पर ज्यादा गुणकारी होती हैं। इसकी जड़ों में विटामिन और खनिज भारी मात्रा में पाया जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व फाइबर जैसे पोषक तत्व व कैल्शियम, पोटेशियम व मैग्नीशियम जैसे खनिज पदार्थ भी पाए जाते हैं। सफेद मूसली के नियमित इस्तेमाल से पुरुष को शीघ्र पतन तथा स्वप्नदोष की बीमारी से लगभग आराम मिलता है। इसका लगातार सेवन से पुरुष के वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है, जिससे गर्भधारण कराने में आसानी होती है। सफेद मूसली शारीरिक कमजोरी व नपुंसकता में आराम होता है। यह इन समस्याओं को खत्म करती है। इसके इस्तेमाल से पुरुष व स्त्री में यौन इच्छा बढ़ती है। यह पुरुषों के काम उत्तेजना बढ़ाती है व हमारे शरीर में मौजूद सेक्स हार्मोन स्तर को बढ़ाती है। अब बारी आती है सेमल मूसली की। दोस्तों, आयुर्वेद में सेमल के पेड़ के फूल, छाल और जड़ सभी का उपयोग बताया गया है। आप सेमल मूसली का उपयोग त्वचा, पेट की समस्याओं को ठीक करने के लिए कर सकते हैं। सेमल मूसली में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एंटीमाइक्रोबियल गुण के अलावा कई औषधीय गुण होते हैं जो समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। सेमल का 1 या 2 वर्ष की आयु के छोटे वृक्ष की जड़ को सेमल मूसली कहा जाता है। यह पुरुषों में पौरुष शक्ति बढ़ाता है एवं शुक्रवर्धक है। दोस्तों अब बात करते हैं काली मूसली की। जी हाँ, आयुर्वेदिक में मूसली का प्रयोग यौन शक्ति व शारीरिक कमजोरी को दूर करने में कई वर्षों से किया जाता रहा है। काली मूसली का प्रयोग मूल रूप से यौन शक्ति बढ़ाने व शरीर की मांसपेशियों की दुर्बलता को दूर करने में प्रयोग किया जाता है। काली मूसली के पत्ते ताड़ के पत्तों की तरह होते हैं। पीले रंग के फूलों के कारण इसको स्वर्ण पुष्पी या हिरण्य पुष्पी भी कहते हैं। इसकी जड़ें बाहर से मोटी एवं काले भूरे रंग की तथा अंदर से सफेद रंग की मांसल व तंतुयुक्त होती हैं। आयुर्वेद के अनुसार काली मूसली यौन शक्ति बढ़ाने वाली, शरीर का बल बढ़ाने वाली तथा धातुवर्धक होती है। काली मूसली की जड़ बाजीकरण यानी यौन शक्ति बढ़ाने में मददगार और मूत्र रोगों में लाभकारी होती है। साथ ही यह बुखार, आंतों की कमजोरी तथा रक्त संबंधी बीमारियों को भी दूर करती है। लीवर संबंधी रोग, फेफड़ों में सूजन, कमजोर पाचन शक्ति, कमर दर्द और जोड़ों में दर्द जैसी भी काली मूसली से आराम होता है। दोस्तों बात करते हैं गोखरू की। जी हाँ, गोखरू एक शक्तिशाली औषधि है। इसके फल और जड़ दोनों को ही औषधि के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। गोखरू के फल में मूत्रवर्धक, कामोत्तेजक व सूजन रोधी गुण पाए जाते हैं। गोखरू को कामेज्जा बढ़ाने वाली औषधि भी कहा जाता है। गोखरू मुख्यतः इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रूप में प्रयोग किया जाता है, जो बांझपन, नपुंसकता व कम सेक्स ड्राइव के इलाज करने में मदद करता है। गोखरू पुरुष के प्रजनन अंगों को स्वस्थ रखता है और पुरुष वीर्य में मौजूद शुक्राणुओं की संख्या को भी बढ़ाता है और उनकी गतिशीलता को भी बढ़ाता है और यौन अंगों में रक्त प्रवाह की संचलित रखता है। दोस्तों शतावरी को आयुर्वेद में बहुत ही फायदेमंद जड़ी बूटी कहा गया है। प्राचीन काल से ही शतावरी का प्रयोग कई बीमारी के रूप इलाज में किया जाता है। शतावरी के नियमित इस्तेमाल से स्वप्न दोष की बीमारी लगभग खत्म हो जाती है। शतावरी के इस्तेमाल से पुरुषों में वीर्य दोष दूर होता है और वीर्य भी गाढ़ा होता है। कई लोगों में मर्दाना ताकत या सेक्सुअल स्टेमिना की कमी पाई जाती है और वे अपना दाम्पत्य जीवन सही से नहीं जी पाते हैं। उनके लिए शतावरी एक रामबाण औषधि है। दोस्तों बात करते हैं अश्वगंधा की। आपने कई बार अश्वगंधा का नाम सुना होगा। आप सोचते होंगे कि अश्वगंधा क्या होता है और इसका क्या क्या फायदे होते हैं। चलिए आज हम आपको अश्वगंधा के बारे में बताते हैं। अश्वगंधा एक बहुत ही शक्तिवर्धक औषधि है। इसके नाम में ही अश्व यानी घोड़ा लिखा है। इसके इस्तेमाल से पुरुष के शरीर में बल बढ़ता है, यानी कि आदमी में घोड़े जैसी ताकत आ जाती है। इसका इस्तेमाल कई रोगों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से वीर्य की कमी दूर होती है और शरीर की सारी कमजोरी दूर होती है तथा शरीर में घोड़े जैसी शक्ति फुर्ती का आभास होने लगता है। इसके इस्तेमाल से लिंग की कमजोरी दूर होती है व मर्दाना ताकत बढ़ती है और यह सब यौन समस्याओं को ठीक करता है। अश्वगंधा के इस्तेमाल से वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या भी बढ़ती है। अकरकरा, जी हाँ दोस्तों, अकरकरा एक आयुर्वेदिक और हर्बल पौधा होता है जिसके पत्ते से लेकर जड़ तक का इस्तेमाल में लाया जाता है। अकरकरा में कई फायदेमंद गुण मौजूद होते हैं। इसका सही प्रयोग करने से शरीर दर्द, सूखी खांसी सहित अकरकरा की जड़ों का सेवन प्रजनन की शक्ति बढ़ाने में सहायक होता है। अनसाइक्लस अरकरा के प्रभाव से काम इच्छा और प्रजनन क्षमता में सुधार लाया जा सकता है। विदारी कंद एक जंगली जड़ी बूटी है। यह उत्तर भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है। यह लता के रूप में फैलता है और इसका कंद भूमि में विकसित होता है। दोस्तों बात करते हैं विदारी कंद। विदारी कंद का प्रयोग प्रजनन क्षमता और काम इच्छा को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है।
पुरुषों की यौन समस्याओं को दूर करने में विदारी कंद फायदेमंद होता है। विदारी कंद पुरुषों के मानसिक तनाव और चिंता को कम करता है, साथ ही टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन को बढ़ाता है। इसमें प्रजनन क्षमता और कामेच्छा बढ़ती है। इतना ही नहीं, यह पुरुषों में शुक्राणुओं की गतिशीलता और गुणवत्ता में भी सुधार करता है। वाराही कंद एक महत्वपूर्ण औषधीय गुणों से युक्त जड़ी बूटी है। बवासीर व अस्थमा जैसे रोगों में इसका प्रयोग फायदेमंद होता है। चावल के मांड के साथ मिलाकर इसका पाउडर सेवन करने से किडनी को भी साफ किया जा सकता है। इसमें एंटी एजिंग, एंटी बैक्टीरियल, एंटीऑक्सीडेंट, एंटी ट्यूमर व याददाश्त को बढ़ाने वाले व बुखार को कम करने वाले गुण पाए जाते हैं। तो अब बात करते हैं सफेद बहमैन की। यह एक आयुर्वेदिक दवा है जिसका मुख्य उपयोग यौन शक्ति, नपुंसकता, बांझपन के इलाज में किया जाता है। इसके अलावा बहमान सफेद का उपयोग कुछ अन्य समस्याओं में भी किया जाता है। यौन शक्ति के इलाज में है उपयोगी। जी हाँ, आज के समय में सेक्स की जरूरत भोजन और पानी की तरह है। यह जरूरत बुनियादी शारीरिक जरूरत है। खुशी और संतुष्ट जीवन के लिए यौन समस्याओं का जरूरती को पूरा होना जरूरी है। सभी व्यक्तियों में यौन शक्ति एक बराबर नहीं होती है। कोई भी व्यक्ति प्राकृतिक यौन शक्ति के साथ पैदा नहीं होता है और कुछ व्यक्ति किन्हीं कारणों से अपनी शक्ति को खो देते हैं, जिससे कपल्स के बीच में आने से समस्या उत्पन्न हो जाती है। मेहमान सफेद बहुत ही उपयोगी दवा है। यह यौन शक्ति को बढ़ाती है और यौन संबंधी बीमारियों में भी उपयोगी है। अब बात करते हैं ताल मखाने की। ताल मखाना एक औषधीय पौधा है जो ज्यादातर नदी के किनारों पर पाया जाता है। इसके बीजों का प्रयोग आयुर्वेद में औषधियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल सूजन, गठिया, मूत्र रोग जैसी परेशानियों में किया जाता है। जब बात करते हैं जायफल की, जी हाँ, जायफल एक सदाबहार वृक्ष है जो इंडोनेशिया के मोलुकास द्वीप का देशज है। इससे दो मसाले प्राप्त होते हैं, एक जायफल तथा दूसरा जावित्री। यह चीन, ताइवान, मलेशिया, ग्रेनाडा, केरल, श्रीलंका और दक्षिण अमेरिका में खूब पैदा होता है। जायफल से स्वास्थ्य को कई फायदे होते हैं। यह अनेक तरह के प्रोटीन, खनिज, तेल और रेजिन का स्रोत है। जायफल पाचन क्रिया को भी सुधारता है और जायफल के लगातार इस्तेमाल से दर्द में भी निजात मिलती है। तो अगर बात करें केसर की, केसर को जाफरान या सैफरॉन भी कहते हैं। यह दुनिया का सबसे महंगा मसाला है। केसर एक सुगंधित फूल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसकी गंध शहद के जैसी होती है। इस फूल के चमकीले लाल रंग के 3 फिलामेंट को सुखाकर केसर बनाया जाता है। इसकी अच्छी प्रभावशीलता के कारण केसर ने दुनिया भर के शोधकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। ऐसा कहा जाता है कि केसर कुछ सिंथेटिक दवाओं की जगह ले सकता है। केसर के कई गुण होते हैं, जैसे यह दर्द में राहत दिला सकता है, खुशी और उत्साह को भी बढ़ावा दे सकता है, ये याददाश्त बढ़ाने में भी मदद करता है। इसमें सूजन रोकने की क्षमता होती है, ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। यह ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है और साथ ही दिल की भी रक्षा करता है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो कई प्रकार से हमारी